नीले और अनंत समुद्र के भीतर, जहाँ सूरज की रोशनी पत्थरों पर झिलमिलाती है और मोतियों जैसी मछलियाँ नाचती हैं, वहीं रहती थी दो सुंदर जलपरियाँ। एक का नाम था नीरा और दूसरी थी मीरा। दोनों सगी बहनें थीं, पर स्वभाव बिल्कुल अलग। नीरा निर्भय, साहसी और हमेशा नए रहस्यों की खोज में रहती थी। वहीं मीरा कोमल, शांत और सोचने वाली थी। वो हर कदम सोच समझकर उठाती थी। एक दिन दोनों बहनें समंदर के किनारे एक टूटा हुआ शंख देखती हैं। शंख के भीतर हल्की सी नीली चमक थी। नीरा उत्साहित होकर, देखो, ये कोई साधारण शंख नहीं है, इसमें तो कोई शक्ति छिपी है। मीरा, मत छुओ इसे, यह शायद छुपे हुए द्वीप का निशान है, वही द्वीप जहाँ जाने की मनाही है। नीरा, मनाही उन्हीं जगहों पर होती है जहाँ सच छिपा होता है। और वह मुस्कुरा दी। अगले ही दिन दोनों बहनें समंदर की गहराइयों से निकलकर एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहाँ कोई नहीं गया था। रास्ता अंधकार में था, चारों ओर विशाल शैवाल और अजीब जीव तैर रहे थे। कभी कभी समंदर की गहराई ऐसे लगती जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मीरा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नीरा, डर मत, बस थोड़ा और आगे, मुझे किसी आवाज की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ दूर तैरने पर पानी अचानक सुनहरा हो गया, जैसे सूरज समंदर के भीतर उतर आया हो। और वहाँ एक द्वीप दिखाई दिया, सोने जैसा चमकता हुआ द्वीप, बीच समुद्र में अकेला। नीरा, ये वही छुपा हुआ द्वीप है। नीरा, कितना सुंदर है, ऐसा लगता है यहाँ कोई खजाना छिपा है। दोनों धीरे धीरे द्वीप के किनारे पहुँची। किनारे पर हर पत्थर पर किसी जीव की आकृति उकेरी हुई थी। कोई जलपरी, कोई मछली, कोई केकड़ा, लेकिन सब पत्थर के बने हुए। जैसे ही नीरा ने द्वीप की रेत को छुआ, समंदर का रंग बदल गया। हवा थम गई और अचानक एक गहरी आवाज गूंज उठी। आवाज, कौन है जो सोए हुए द्वीप की नींद तोड़ने आया है? दोनों बहनें डर गईं। एक विशाल आकृति पानी से उठी, आधा इंसान आधा समुद्री राक्षस। उसकी आंखें लाल और शरीर सीपियों से ढका हुआ था। राक्षस, ये द्वीप श्रापित है, यहाँ जो भी आया वो हमेशा के लिए पत्थर बन गया। नीरा साहस से, लेकिन क्यों? तुमने उन्हें पत्थर क्यों बनाया? राक्षस दर्द भरी आवाज में, मैं इस द्वीप का रक्षक हूँ। तभी यहाँ समुद्र की देवी का मंदिर था, पर मनुष्यों ने उसे तोड़ दिया। तब देवी ने ये श्राप दिया, जो कोई भी इस द्वीप में आएगा पत्थर बन जाएगा, जब तक कोई निस्वार्थ प्रेम इसका श्राप न तोड़े। मीरा की आंखें नम हो गईं। मीरा, निस्वार्थ प्रेम, शायद यही कारण है कि कोई लौट नहीं सका। नीरा ने कहा। अगर श्राप प्रेम से टूट सकता है, तो हम कोशिश करेंगे। राक्षस ने कहा। अगर तुम सच में ऐसा करना चाहती हो, तो तुम्हें समुद्र का हृदय ढूंढना होगा, एक नीला मोती जो इस द्वीप के नीचे गहराई में छिपा है। लेकिन वहाँ अंधेरा और भय तुम्हारी परीक्षा लेगा। नीरा बोली। हम तैयार हैं। दोनों बहनें द्वीप के नीचे उतर गईं। वहाँ एक अजीब सी गुफा थी, जिसमें पानी बिल्कुल काला था। जैसे ही वे अंदर पहुँची, गुफा में उनकी परछाइयाँ बोलने लगी। परछाई नीरा से, तुम्हें हमेशा जीत चाहिए। क्या तुम अपनी बहन को खोने के लिए तैयार हो? नीरा गुस्से में, चुप रहो। परछाई मीरा से, तुम्हें डर लगता है? क्या तुम बिना सोचे अपनी जान दोगी? मीरा ने आंखें बंद की और बोली। अगर मेरे प्रेम से सबको मुक्ति मिल सकती है, तो हाँ। गुफा के बीच में एक नीला चमकता हुआ मोती था, समुद्र का हृदय। जैसे ही नीरा ने उसे छुआ, गुफा हिलने लगी और भारी लहरें उमड़ने लगी। मीरा, मीरा, इसे मत छुओ, ये तुझे ले जाएगा। नीरा, अगर मैं पीछे हट गई, तो हम सब सदा पत्थर बने रहेंगे। और तभी नीरा का शरीर नीली रोशनी में घिर गया। वह चीखते हुए बोली। नीरा, अगर मैं न रहूं, तो इसे देवी के मंदिर में पहुंचा देना। एक पल में गुफा भरभरा कर गिर पड़ी। मीरा ने मोती पकड़ा और ऊपर की ओर भागी। मीरा मंदिर के पास पहुंची और मोती को देवी की मूर्ति के सामने रख दिया। वह रो पड़ी। समुद्र माँ, मेरी बहन ने सबके लिए बलिदान दिया। अगर प्रेम सच है, तो उसे लौटाओ। मोती से तेज नीली रोशनी फैली। द्वीप कांप उठा। पत्थर के बने जीव फिर से जीवित होने लगे। राक्षस की आंखों से आंसू बह निकले। श्राप टूट गया। पर नीरा कहीं नहीं थी। मीरा रोती रही। तभी समुद्र की लहरें धीरे धीरे उठी और उनमें से एक चमकती आकृति उभरी। वो नीरा थी, पर अब उसके शरीर से नीली रोशनी झिलमिला रही थी। वो समुद्र देवी की दूत बन चुकी थी। मीरा मुस्कुराते हुए, मीरा, तुम्हारे प्रेम ने मुझे नया जीवन दिया है। मीरा आंखों में आंसू,
और तुम्हारे साहस ने हमें मुक्ति दी। अब वो द्वीप किसी से छिपा नहीं था। वो फिर से जीवन और रंगों से भर गया। सभी जलजीव वहाँ आकर नाचते, गाते और कहते, जहाँ निस्वार्थ प्रेम हो वहाँ कोई श्राप नहीं टिकता। नीरा और मीरा समुद्र की नई रक्षक बन गई। एक साहस की प्रतीक, दूसरी प्रेम, सच्चा प्रेम और निस्वार्थ त्याग हर अंधकार को उजाले में बदल सकता है। जहाँ डर खत्म होता है वही चमत्कार शुरू होते हैं।